दाग लाए थे, 9 दिन दाग लेके बैठे थे। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अरे ऊपर से नहाए का होई कि नेताजी बिन सुन महाकुंभ, अरे सुन ला अब की बार हमरे भैया हो। या कि कहिया से घूमत बाटी, अरे कुंभ के नगरिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया। राम को मोदी लेकर चल रहे थे, राम को इतना बड़ा बनाए थे और मोदी इतना बड़ा थे। अयोध्या में भैया हम देखे थे और अंगुली पकड़ के राम को ऐसे चलना सिखा रहे थे। जवन है कहीं जवन जा छुतवा भुइया बैठे न पावई, अरे वही छुतवन के कुर्सी पे बैठाई गए, कहीं बाबा हो संविधानवा बनाई गए। महाकुंभ प्रयागराज की तमाम कवरेज तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हम लोग मुलायम सिंह यादव के स्मृति सेवा संस्थान में पहुंचे हुए थे। पहले भी हम लोग यहां पर आ चुके थे और आज फिर से एक बार यहां पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख पाएंगे कि तमाम चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ ही साथ सामने आप देख पाएंगे कि कांस्य की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर कि लोग फूल अर्पित करते हुए फूल अर्पित कर रहे हैं, फूल अर्पित करके जा रहे हैं। फिलहाल इसी बीच हमारी मुलाकात हो जाती है एक लोकगीत जौनपुर से चल करके इसमें प्रयागराज में आए हुए इस महाकुंभ में। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ इनसे हम लोग गीत भी सुनेंगे, क्योंकि लोग गायक हैं तो उस भूमिका को कहाँ से भूल सकते हैं। क्या परिचय क्या हुआ, नाम क्या हुआ? नाम हमारा हरकेश यादव है, हम जौनपुर सुजानगंज से आए हैं। अच्छा। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया अखिलेश यादव जी से बहुत मिलना चाहते थे, लेकिन जल्दी मिल नहीं पाते हैं। जब वो बुलाएंगे तभी तो पहुंच अभी पाएंगे। मुलाकात हो पाया कि नहीं? एक बार मिले हैं, लेकिन बहुत भीड़ में मिले हैं, मतलब कायदे से बातचीत नहीं हो पाई। तो नहीं मिला पाए। हाथ हाथ मिलाए हैं, पास में फोटो खिंचाए। वही नेताजी जब नहीं डेट हुआ था नेताजी का, वही तब गए थे चहकारी में। अच्छा। हाँ, तो वही मुलाकात हुई थी। अच्छा, बड़ा चाहते हैं उनको। हाँ, उनको बड़ा चाहते हैं। नहीं, नेताजी के थे, हम अपने घर पे श्रद्धांजलि किए थे। 5000 मनई का व्यवस्था किए थे और दाग लिए थे। 9 दिन दाग लेके बैठे थे, 9 दिन हम रो रहे थे अपने घर पर। लोग चहकारी देने मेरे घर आते थे। हम गए थे सफाई से, दाग लाए थे, 9 दिन दाग लेके बैठे थे। हाँ, मेरे घर लोग चहकारी देने आते। मैं शूट किया था, तेरा ही किया था श्रद्धांजलि, जोड़ का बिरहा किया था। पेपर भी गए, उसके पेपर में आया था। हाँ। चलिए, इसमें हम लोग यहाँ पर प्रयागराज में है, महाकुंभ में है, और यहाँ पर जो है कि कांस्य की प्रतिमा भी लगी हुई है मुलायम सिंह यादव जी की, साथ ही साथ तमाम चित्रात्मक प्रदर्शनी भी यहाँ दिखाया गया कि गंगा स्नान करते हुए भी। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा अगर कुछ गीत के माध्यम से अगर कुछ बता सकें। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, हम लोग सबसे बड़ा दुख की बात है। तो नेताजी की प्रतिमा लगाए हैं कि जो भी लोग गंगा नहाने आ रहे हैं, जो नेताजी को चाहने वाले लोग हैं, वो आकर नेताजी की प्रतिमा पर दर्शन भी कर लेंगे और कुंभ में नहा भी लेंगे। क्योंकि देखो, इंसान ही भगवान बनता है। इंसान ही अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसी को भगवान कहा जाता है। आप घर में माता पिता की सेवा ही मत करो और मंदिर में जाकर कपार फोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है। कहते हैं ना, आप भजन भी सुने हो ना, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अरे ऊपर से नहाए का होई भैया, ऊपर से नहाए का होई। कहीं काशी गए, अरे मथुरा को गए, सब तीर्थ नहाए का होई। अरे जब बाप की खोपड़ी फोड़ ही चुके हो, तब पेंडा पर आए का होई। इसका मतलब जैसे मोदी जी की माँ ख़त्म हुई, माता जी, तो बाढ़ तक नहीं बनवाए हैं। मोदी जी बाढ़ तक नहीं बनवाए हैं, तो उनको गंगा नहाने से क्या मतलब है बताइए? जो मतलब अपने यहाँ खुद कर्मठ नहीं करता हो, सनातन धर्म मानने वाले हैं ये लोग। जो माता जी के यहाँ, हमारे यहाँ परंपरा चली आई है कि पिताजी या माता जी गुजर जाती हैं तो हम लोग बार बनवाते हैं, उनका कार्यक्रम करते हैं। लेकिन उन लोग ने कुछ नहीं किया। आप लोग देखे ही थे, योगी बाबा के पिताजी का जब डेथ हुआ था, वो गए भी नहीं थे योगी बाबा, आप भी देखे थे। अब ये लोग बहुत बड़ा सनातनी बनते हैं कि हम लोग ये हैं वो हैं, देश भरे ढकोसला फैलाते हैं। महाकुंभ है, महाकुंभ के बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए और यहाँ का कुछ अगर गीत। महाकुंभ हमारे नेताजी बिना पूरा सुना लग रहा है, तो हम गाना गाएंगे इसके लिए कि नेताजी बिना सुन महाकुंभ, अरे सुन ला अब की बार हमरे भैया हो। अरे यूपी में लोगवा जो है सपा सरकार, हमरे भैया हो। यूपी में लोगवा जो है सपा सरकार, हमरे भैया हो। कहीं भैया जी के ससनमा में, अरे खूब मिलत रहा रोजगार, हमरे भैया हो। अरे बाबा के ससनवा में मेला देखा धुआंधार, हमरे भैया हो। कहीं मेला देखे से जिंदगी न बीते, अरे पौले से रोजगार, हमरे भैया हो।
अरे कैसे जियही भई अपन हम परिवार हमरे भैया हो। मतलब मेला देखे से जिंदगी ना बीते भैया, हम लोग के रोजगार से परिवार चले। एंजॉय करने लोग मेला में एंजॉय करने आते हैं। एंजॉय करने से जिंदगी बीत जाएगी क्या? नहीं, जैसे जो जितना भी पैसा सुने पहले जो अपना काम करता रहेगा, ये एक समय होता है कि थोड़ा सा 7 दिन 6 दिन आदमी काम करता है, सोचा एक दिन थोड़ा टहल लिया जाए। एक दिन का कुंभ नहीं है, 40-45 दिन का कुंभ है। अब लगभग पर डे सबका थोड़ा 40-45 हजार करोड़ भी रुपए लग रहा है। ये छोटा मेला नहीं है, देश का सबसे बड़ा मेला है। 45 हजार करोड़ रुपए लग के महाकुंभ कराया जा रहा है। अब किसानों के ऊपर क्या बीत रही है, इसका अगर एक हिस्सा पैसा, बहुत नहीं कह रहे हैं महाराज जी से, एक हिस्सा पैसा अगर आप किसान के हित में लगा दीजिए महाराज जी, हम आपका प्रचार करेंगे। इतना कह रहे हैं कि हम योगी का प्रचार करेंगे, लेकिन किसानों का कर्जा माफ कर दें। उस बात को थोड़ा सा गीत के ही माध्यम से आप बताते रहें तो ज़्यादा अच्छा माध्यम रहेगा। से हम बताएंगे भैया कि कहिया से घूमत बाटी, अरे कुंभ के नगरिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया। कि कहिया से घूमत बाटी, अरे कुंभ के नगरिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया। अरे बीतल जाता मेलई में उमरिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया। अरे बीतल जाता मेलई में उमरिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया। गौआ के किसान है बाबा बाटन लाचार हो, कि लड़का कुल घूमत बाटन देखा बेरोजगार हो। सुन लेता हमर उतानी, अरे सुनी लाया रजिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया। अरे बीतल जाता मेलई में उमरिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया। मेला में मंदिर में हम लोग का उम्र बीत जा रहा है, लेकिन नौकरी की बात मत करिए महाराज। नौकरी की बात करेंगे तो बताएंगे देश खतरे में है, तब देश खतरे में चला जाता है। शासन उनका है, देश खतरे में हम करते हैं। बोलते हैं कि देश खतरे में, भैया हम लोग बहुत कर्जा में है। मोदी जी के पास कर्जा हो जाता है, पता नहीं कौन सा काम कर देते हैं कि कौन सा अपना लड़का MBBS बना रहे हैं, उनके पास लड़की तो नहीं है। अब बोलते हैं कि देश कर्जे में है। देश कर्जे में कैसे होगा? 45 हजार 1 लाख करोड़ रुपए ऐसे खर्च करोगे फालतू है ये। और क्या है? हाँ, इतना तुम जनता के पीछे लगाओ एक हिस्सा पैसा। महाकुंभ समागम में 40 करोड़ लोग यहाँ पर पहुँचे। काहे को मोदी जी नहीं नहाए भैया? मोदी जी नहाए होते, आए तो थे। अभी नहाएंगे आएंगे ना। हम तो कहे मोदी जी आए नहाए तो हमको माने भाई बहुत मानते हैं। मोदी जी नहावन करें, लियावा लिख दे दे। अरे 45 दिनों का समय है अभी। अखिलेश भैया नहा लें हरिद्वार में, वो जानते थे कि यहाँ नहीं आएंगे, वो हरिद्वार भी यहीं बुला दीजिए। हरिद्वार में नहा लिए हैं। अरे तो यहाँ के नहाएंगे तब ना हरिद्वार में नहाने से। अरे यार यही गंगा वहीं तक बही है। अरे तो यहाँ गंगा यमुना का संगम है यहाँ पे। जितना अखिलेश भैया मानते हैं वो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए प्रभु राम के जितना मतलब अयोध्या में बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा भव्य करवा दिए, करवा दिए, वो करवा दिए, लेकिन जितना भगवान की सीट थी सब लोग हार गए। बीजेपी काहे हार गए? भगवान से नाराज थे। भगवान नाराज थे, भगवान को लोग खिलवाड़ बना रहे थे और राम को मोदी लेकर चल रहे थे। राम को इतना बड़ा बनाए थे और मोदी इतना बड़ा थे। अयोध्या में भैया हम देखे थे और अंगुली पकड़ के राम को ऐसे चलना सिखा रहे थे। बताइए राम बच्चा है क्या? राम बच्चा है कि राम को लेकर चलना मोदी सिखाएंगे? बताइए राम मतलब है कि मोदी बच्चा लागत है राम। ये लोग अपमान करने का काम। ऐसे अमित शाह जो तड़ी पार कहे जाते हैं, अमित शाह जी बाबा साहेब का अपमान देश के सबसे बड़ी सदन में किए थे। कहे हैं भैया बाबा साहेब के लिए एक लाइन कहवाई कि यह शान यह सौगात यह ईमान नहीं होता, आज इस देश में कोई मेहमान नहीं होता। अरे न मिलती खुशियाँ हमें इस वतन में अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता। तो बाबा साहेब का संविधान, हम लोग संविधान बनाए हैं तो सबके लिए बनाए हैं, हमको लिए नहीं है कि हमारे लिए अलग से बनाए हैं बाबा साहेब। बाबा साहेब जवन है कहीं जवन या छुतवा भुइया बैठे न पावई, अरे वहीं छुतवन के कुर्सी पे बैठाई गए, कहीं बाबा हो संविधानवा बनाई गए। तो बाबा साहेब सबको अधिकार देने का काम किए हैं, तो बाबा साहेब का अपमान भी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी आप लोग देखे थे इसका बहुत विरोध हुआ था अमित शाह के बारे में, लेकिन ये देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। हम कह रहे हैं देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है अभी। अच्छा बताइए, ये लोग संविधान मानते नहीं है। पहली बात, संविधान ये लोग ख़त्म करने वाले हैं, जान लो। अगर फिर बीजेपी की सरकार बनेगी संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो कोर्ट कचहरी आपको निर्णय देती है ये लोग नहीं मानते हैं। कोर्ट कचहरी अतीक अहमद को पूरा आजीवन कारावास दिया था, लेकिन ये लोग मीडिया के बनकर आए गोली मार दिए। चलो माल हो गया, कौन बात बा। ये लोग ऐसे ऐसे पता नहीं कितना घटना, अभी मुख्तार अंसारी को जहर दे दिए कोर्ट में। कोर्ट आजीवन कारावास दिया था, नहीं दिया था। तो जवन चीज़ कारावास आजीवन मिल रहा है, कोर्ट का नियम है ना, तो इन लोग नया नियम कहाँ से ला देते हैं?
बाबा लोग ये सब नए नियम ला देते हैं कि हम लोग मतलब संविधान नहीं मानेंगे। ये कोई बात है? संविधान यहाँ पे पर, दुनिया चलती है महाराज। मुलायम सिंह यादव के हम लोग यहाँ पर स्मृति सेवा संस्थान में है, थोड़ा सा उनकी बात हो जाए। आप बताइए। उनका सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा है पूरे जीवन काल नेताजी के भैया सबसे बड़ा काम यह है कि जो शहीदों को उनकी पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचाए हैं। शहीद हो जाते थे लोग, घर पे पता भी नहीं पाते थे, उनको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन हमारे नेताजी माननीय उनको कहने पर मुझे भैया बहुत दर्द होता है नेताजी, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं हैं। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे, 6 महीने के थे, तभी ख़त्म हो गए थे। हम इन्हीं को देख कर जी रहे थे, लेकिन आज ये भी हमारे लोग बीच में नहीं हैं नेताजी। हम इन्हीं को, इसलिए मैं पूरा कर्मठ अपने पिताजी का नहीं कर पाया था, इसलिए हम नेताजी का पूरा कर्मठ किए थे। जितना हो सका था उतना हम किए थे नेताजी। इन्हीं को हम सब कुछ मानते थे। हमारे सब भगवान गुरु चाहे जो थे सब हमारे नहीं थे। थोड़ा सा गीत के माध्यम से अगर कुछ, इसलिए हम नेताजी को अभी ये आए थे लोग इसको हटवाने के लिए, तो वही हम उनसे कहे कि केतनऊ तू ताकत लगैबा नेताजी के हटाई न पैबा, कि केतनऊ तू ताकत लगैबा नेताजी के हटाई न पैबा। कहीं संगम नगरिया नेताजी मोरे आवई, हे संगम नगरिया नेताजी मोरे आवई। हर साल गंगा में डुबकी लगावई, ये हर साल गंगा में डुबकी लगावई। छोड़ गए धरती पुत्र बिरनवा, कि छोड़ गए धरती पुत्र बिरनवा। अरे सुन होइगा सगरऊ जहनवा, छोड़ गए धरती पुत्र बिरनवा। अरे सुन होइगा सगरऊ जहनवा। और संदीप भैया के मोर महिमाया पार बा। आज जो व्यवस्था बनाई गई, हमारे संदीप भैया जो विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं इलाहाबाद से, उनके द्वारा भैया सारी व्यवस्था बनाई गई है कि संदीप भैया के मोर महिमाया पार बा। अरे मुलायम सिंह के स्मृति देखा बन के तैयार बा। कहीं चर्चा बा सगरऊ जहनवा, अरे छोड़ गए धरती पुत्र बीरनवा। ते धरती पुत्र कहे जाते थे, पूरे देश इनको भगवान मानता था, इसलिए आज यहाँ मूर्ति लगाई गई। किसी और था ये दुनिया में तो बहुत लोग चले गए हैं, किसी की यहाँ मूर्ति लगाई गई है, लेकिन बहुत से प्रधानमंत्री बहुत लोग यहाँ चले गए, लेकिन किसी की मूर्ति नहीं लगा, क्योंकि जनता सबको नहीं चाहती है। कहे हैं हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कुछ तो पास होकर भी याद नहीं आते, और कुछ दूर होकर भुलाए नहीं जाते। तो हमारे नेताजी चाहे दूर हम लोग से चले गए हैं, लेकिन दिल में हम लोग से आज भी जिंदा हैं। आज भी जिंदा है नेताजी। देखिए, एक जौनपुर से लोग गायक चल करके इसमें मुलायम सिंह यादव के स्मृति सेवा संस्थान में पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ यहाँ पर सेवा भाव से लगे भी हुए हैं। हमने सोचा जब इनसे मुलाकात हो गई है और थोड़ा सा इन्होंने कहा कि हम गीत भी गाते हैं, तो हमने सोचा उस गीत को आप तक प्रसारित करने का प्रयास किया जाए, और इस पूरा जो संदेश है गीत के माध्यम से इन्होंने भी देने का प्रयास किया। इनके गीतों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस प्रतिमा को लेकर के जो तमाम विवाद हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मिलते हैं ऐसे तमाम और भी खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।